हालेलुया। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आप चंगे होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे। हालेलुया। तो आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत रहस्यपूर्ण बातों को हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना साथ हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। चलिए अपने आंखों को बंद करिए। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा मेरे प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय में हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा देते हैं। खुदा बाप, जितने भी बहन और भाई इस वीडियो को देख रहे, खुदा आप उन्हें ब्लेस करें, आशीष करें। उनके जीवन पिता तेरा आत्मा, तेरा रूह कार्य करे पिता। यीशु उनका आत्मिक लेवल बढ़ने पाए, वचनों का प्रकाशन भेद उनके ऊपर प्रकट कर। यीशु उनके परिवार को ब्लेस कर पिता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु नासरी, आप ऐसा ही कर रहे हैं खुदा बाप। आमीन। हालेलुया। कोई भी बहन और भाई कोई बीमार है, किसी भी रोग से ग्रसित है, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, आप ऐसा ही कर रहे खुदा बाप। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे भी आप अगुवाई कर रहे, धन्यवाद यीशु। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु नासरी के पाक पवित्र सामर्थी जलाली नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे 5 बड़े कारण, जिन कारणों की वजह से इजरायली कनान देश में नहीं जा पाए। हालेलुया। वो कौन से 5 बड़े कारण हैं जिनके कारण इजरायली वाचा के देश में नहीं जा पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको गुलामी से भी छुड़ाया। हालेलुया। उस 470 साल जो पीड़ा को झेला, दुख दर्द को झेला, और परमेश्वर उस मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को छुड़ा कर लेकर आया। लेकिन छुड़ाने के बाद भी इजरायली उस वाचा के देश में नहीं जा पाए, उस कनान देश में नहीं जा पाए। कौन कौन से 5 बड़े कारण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हालेलुया। प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। हालेलुया। लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हालेलुया। तो पहला जो कारण है वो है फिरौन राजा से डरना। परमेश्वर से नहीं डरना, फिरौन राजा से डरना, भयभीत होना। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से इजरायलियों को छुड़ाया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन उस राजा का इतना डर है, इतना भय कि भयभीत हो गए। हालेलुया। तो पहला जो कारण था वो है फिरौन राजा से डरना और परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना। हालेलुया। परमेश्वर पर दोष लगाना। हालेलुया। इसके लिए वचन निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय का 10 वचन से लेके 12 वचन तक। आमीन। हालेलुया। तब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए हुए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात नहीं कहते थे, नहीं कह रहे थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया। देखो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के मूसा जो दास है, जो एक अच्छा लीडर है, उस पे क्या कर रहे हैं? हालेलुया। दोष लगा रहे, बुड़बुड़ा रहे, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं कि हमको इधर लेकर आया है, जंगल में मरने के लिए ले आया। क्या मिस्र देश में कब्र नहीं थी? हालेलुया। हम आपसे कहते थे हमें इधर से मत ले जा, हम इधर सेवा करनी है, इधर ही सेवा करनी। देखो कितने अपशब्द यूज कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास के विरुद्ध में हालेलुया बुड़बुड़ा रहे हैं। हालेलुया। दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जिस परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से हालेलुया उस मिस्र में से उनको निकाला, हालेलुया, उसका कोई डर नहीं है। लेकिन एक फिरौन राजा का डर है। हालेलुया। अभी परमेश्वर कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो पहला कारण क्या था? परमेश्वर के लोग, वो जो इजरायली है, वो फिरौन राजा से डर गए। हालेलुया। भयभीत हो गए और परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग गए। पहला कारण। दूसरा कारण है हालेलुया खारे पानी के कारण मूसा पर बुड़बुड़ाना, मूसा पर दोष लगाना, मूसा पर कुड़कुड़ाना। हालेलुया। खारे पानी की वजह से। हालेलुया। तो उसके लिए वचन निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय का 24 वचन और 25 वचन। हाँ जी। हालेलुया।
जब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। हालेलुया। क्या लिखा है? जब परमेश्वर के लोग लाल समुद्र को पार करके आ गए, हालेलुया, तो वो एक सूर नामक जंगल में आए। हालेलुया। सूर नामक जंगल में आने के बाद उनको पानी नहीं मिला। जब मिला पानी तो खारा मिला। हालेलुया। क्या मिला? खारा पानी मिला। खारा पानी मिलने के बाद में बुड़बुड़ाने लगे। देखो, परमेश्वर ने उनको गुलामी से छुड़ाया, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए। हालेलुया। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। फिर भी विश्वास नहीं है। और क्या बुड़बुड़ाने लगे, दोष लगाने लगे कि हम क्या पिए, हमें पानी दे। हालेलुया। बक करने लगे। तब परमेश्वर उनका सोल्यूशन निकाला। दूसरा कारण, हालेलुया। तीसरा कारण है भोजन के कारण मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाना। हालेलुया। भूख के कारण, भोजन के कारण। हालेलुया। कि हमें खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तीसरा कारण क्या है? हालेलुया। भोजन के कारण परमेश्वर के दास और हारून पर बुड़बुड़ाना। उसके लिए वचन निकालेंगे निर्गमन किताब उसका 16 अध्याय का 2 वचन और 3 वचन। हालेलुया। हालेलुया। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगे। हालेलुया। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम था। देखो कितनी बातों को बना रहे। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल के ले आए कि हम इस सारे समाज को भूखा मार डाले। देखो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर गुलामी से निकाल के लाया, उस पीड़ा दर्द से निकाला, समुद्र को 2 भाग किया, खारे पानी का क्या किया, मीठा पानी बना दिया। आप भोजन के लिए कुड़कुड़ाने लगे। आप लोग तो हमको इधर मरने के लिए लेकर आए। हालेलुया। इस जंगल में आप हमको मरने के लिए लेकर आए। हम तो मिस्र देश में मांस खाते थे। हालेलुया। मनचाहा भोजन खाते थे। हालेलुया। और अब आप इधर हमको मरने के लिए आप लेकर आए। देख कितना बातों को परमेश्वर के दास के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं। कौन है ये? इजरायली, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो हालेलुया, जो चाह ही नहीं रही कि हम वाचा के देश में जाएं। और परमेश्वर ने वाचा दिया, एक प्रतिज्ञा किया कि मैं तुमको उस देश में लेकर जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, नदियां बहती। हालेलुया। जो उत्तम से उत्तम देश है, हरा भरा देश है, जिसमें आप बिल्कुल फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। उस देश में परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बकबक करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। हालेलुया। आज भी जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं, मसीह जो लोग होते हैं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, उनके पीछे बक कर रहे लगते हैं और क्या करते हैं? उनका बुराइयां करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। हालेलुया। तो आज आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप उस आने वाले यरूशलेम में नहीं जा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्या है? भोजन के कारण। तो परमेश्वर ने भोजन का भी उनके लिए व्यवस्था किया। अब देखो, परमेश्वर सब कुछ का व्यवस्था करता हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। हालेलुया। चौथा कारण क्या है? फिर दोबारा से पानी के लिए, हालेलुया, पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। वाद विवाद करने लगे। उसके लिए वचन निकालें 17 का निर्गमन की किताब उसको 17 अध्याय का 2 वचन और 3 वचन। हालेलुया। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? हालेलुया। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब ये कहकर मूसा और बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशु समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हालेलुया। फिर दोबारा से अभी पानी पिलाया, खारा पानी का भी मीठा बनाया, लेकिन फिर बुड़बुड़ाने लगे कि आप हमें, हमारे बच्चों को, हमारे पशुओं को आप तो क्या करेंगे? हमें प्यासा मार डालेंगे।
और परमेश्वर के दास से वाद विवाद करने लगे, झगड़ने लग गए। हालेलुया। परमेश्वर के दास बोल रहा होगा कि अब वेट करें, इंतजार करें, थोड़ा धीरज धरें, लेकिन नहीं, अभी चाहिए, हमें पानी अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। हालेलुया। अभी वो खाना खाया है, हालेलुया, अभी मन्ना, हालेलुया, बट हो रहा है, लेकिन पानी चाहिए। क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, धीरज ही नहीं है, परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर के दास कह रहा है, तुम मेरी क्यों परीक्षा कर रहे हो? परमेश्वर की क्यों परीक्षा कर रहे हो? जिस परमेश्वर ने, जिस सर्वशक्तिमान जिंदा जलाली परमेश्वर ने आपको उस मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया है, आप उसकी परीक्षा क्यों कर रहे हैं? लेकिन क्या कर रहे हैं? वाद विवाद कर रहे हैं, झगड़ने के लिए तैयार। हालेलुया। ये सब कारण एक बड़ा रूप ले लेते हैं। हालेलुया। बड़ा रूप लेकर उस जो इजरायली जो परमेश्वर का वाचा के देश में जाने के लिए जो रेडी है, वो क्या है? सब डेड होते हैं, धीरे धीरे सब मर जाते हैं। हालेलुया। मात्र 2 लोग बच पाते हैं। हालेलुया। यहोशू और कालेब, वो परमेश्वर के वाचा का देश में जा पाते हैं। लगभग 40 लाख लोग सब खत्म हो जाते हैं, इस जंगल में सब मर जाते हैं, वो नहीं जा पाते, क्योंकि परमेश्वर विरुद्ध काम किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने लग गए, बक 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 बुड़ 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 करने लग गए। क्या है? परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। आजकल जो मसीह बहन भाई हमेशा जबान चलती रहती है, बक बक करते रहते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। हालेलुया। 5वां जो कारण है सोने का बछड़ा बनाना, ये बहुत बड़ा पाप कर दिया इन्होंने। परमेश्वर छुड़ा के लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर का जो दास है, जो मूसा है, वो परमेश्वर से मिलने पहाड़ पर जाता है, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है परमेश्वर से बातचीत करने में। हालेलुया। कुछ आज्ञाओं को पट्टियों पर लिखने के लिए कुछ समय लग जाता है। हालेलुया। कुछ देरी हो जाती थी। क्या करते हैं पीछे से? हालेलुया। हारून के साथ वाद विवाद करते हैं और हारून को शामिल करके बोलते हैं कि हमारे लिए एक देवता बना। तो उसके लिए वचन निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय का। हालेलुया। 32 अध्याय का 1 वचन से लेके 6 वचन। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि इस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हालेलुया। थोड़ा धीरज ही नहीं है, प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं हारून से, हमें नहीं पता वो मूसा कहाँ चला गया, क्यों इतना उसके साथ क्या हुआ है, क्यों इतना समय लग रहा है, हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। और हमारी अगुवाई करे। क्या कह रहे? देवता की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। देखो परमेश्वर कितना बड़ा बड़े काम कर रहा है। समुद्र को 2 भाग कर रहा है, खारे पानी का मीठा पानी बना रहा है, चट्टान से पानी निकाल रहा है। हालेलुया। भोजन उनको खिला रहा है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध काम। तो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए देवता बना, डिमांड रख रहे हैं, हमें देवता चाहिए, हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, यहोवा नहीं चाहिए। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? हारून उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। और जो हारून है वो क्या कहता है? तुम्हारे बेटे बेटियों के जो कानों में जो बालियां हैं उनको लेकर आओ। हालेलुया। उनको लेकर आओ। हालेलुया। उस सोने से अब देखो क्या करते हैं। हालेलुया। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा। हालेलुया। और हारून के पास ले आए। हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से घड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो मिस्र से तुझे छुड़ा लाया वो यही है। हालेलुया। देखो क्या कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। परमेश्वर को गोद में जैसे लेके आता है ऐसे लेके आया, तो क्या कह रहे हैं? ये बछड़ा हमको लेके आया। कितना मूर्खता का काम ये लोग कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सब कुछ चीजों की व्यवस्था कर रहा है, खाने की, पाने की, हालेलुया, सोने की, सब कुछ व्यवस्था कर रहा है परमेश्वर, लेकिन क्या बनाया? बछड़ा बनाया और बोल रहे हैं कि ये इजराइल का परमेश्वर, ये हमें छुड़ा के ले गया। देखो कितना मूर्खता का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी कुछ मसीह लोग होते हैं, हालेलुया, प्रभु में भी हैं, लेकिन वो संसार की भी चीजों को मानना चाहते हैं। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन आप मारे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे ऐसे करेंगे, परमेश्वर में भी है और परमेश्वर के भी विरुद्ध हालेलुया आप काम करेंगे तो आप मारे जाएंगे, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। जैसे सारे इजरायली मारे गए। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? ये देख के हारून
उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठाकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और बैठकर और उठकर खेलने लगे। नाच गाने चल रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर विरुद्ध काम कर रहे हैं। बछड़ा को बनाया और बोला कि ये हमारा परमेश्वर है। कितना बड़ा पाप किया। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर का कोप बढ़ता है, बोलते हैं इन सबको समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। मूसा से बोलता है कि मैं तुझ में से एक जाति को निकालूंगा। हालेलुया, तुझको बढ़ाऊंगा। लेकिन मूसा क्या करता है? परमेश्वर के पैरों में पड़ता है, दुआई देता है, क्षमा मांगता है। और सारे इस्राएलियों की ओर से क्या करता है? क्षमा मांगता है। तब जाके परमेश्वर का क्रोध ठंडा पड़ता है। हालेलुया। आजकल के विश्वासी बहन भाई होते हैं, वो क्या करते हैं? पाप करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कोप को बढ़ाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मानते ही नहीं है, मतलब जानबूझकर मूर्खता का काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, चोरी नहीं करना, सब परमेश्वर ने लिखा है स्पष्ट, लेकिन फिर भी करते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अद्भुत बातों को सीखा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।